कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बिगुल फूंक रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। सुबोध जी, ये जो वक्त है, ये वक्त सत्याग्रह का है या आंदोलनात्मक रूप में आगे आने का है? देखिए, ये आज़ादी के 75वां वर्ष चल रहा है और सौभाग्य से एक गांधी मिला है। इसलिए गांधी मैं कह रहा हूं कि 4000 की यात्रा करने के बाद, पदयात्रा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ये काम नहीं किया, मैं देश के लिए ये यात्रा किया, अपने को तपाया, अपने को तपस्वी बना। गांधी कभी पार्लियामेंट नहीं गए, 24 घंटे 360 दिन कभी नहीं लड़े, लेकिन उनके अपने तौर तरीके थे। ये देश नहीं, दुनिया गांधी के तरीके को समस्या के समाधान का मूल मंत्र मानता है। आज जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता ली गई, लोग कहते हैं कानून का फैसला था, कोर्ट का फैसला था। अरे कोर्ट तो 30 दिन के लिए समय दिया था, कम से कम 30 घंटा तो आप इंतजार कर लेते। आपने लेस देन 24 घंटे के अंदर में आपने उनकी मेमोरी खत्म कर दी। ऐसा फैसला बहुत जगह मेमोरी खत्म हुआ है विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा, ऐसा फैसला कभी नहीं आया कि हम लोग जजमेंट पूरा देखे नहीं और वो जजमेंट के आधार पे तो कहा गया 30 दिन का समय। तो कोर्ट का फैसला तो भाजपा के लोगों ने नहीं माना, मोदी सरकार ने नहीं माना। अब नियत और नीति दोनों समझ में आ गई है, इसलिए कि अडानी और मोदी एक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सैकड़ों उदाहरण है इसके। राहुल गांधी के बोल पर यह फैसला नहीं है, उनको चुप कराने का ये फैसला है। आप तो संसद में उस समय थे जब राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसमें सदस्यता को लेकर राहुल गांधी ने ही संसद में ये बिल फाड़ा था और उसके शिकार वो खुद हो गए। शिकार नहीं हुए हैं, वो साजिश के शिकार हुए हैं। राहुल गांधी एक देश में साफ सुथरी व्यवस्था के लिए किए थे और वो स्टैंड करते हैं, लेकिन वो साजिश के शिकार हुए हैं और ये केंद्रीय सरकार सिर्फ साजिश कर रही है विपक्षों के नेताओं के प्रति, सरकारों के प्रति, चुनी हुई सरकारों को कैसे अपदस्थ किया जाए, ये इनके साजिश का तौर तरीका है। इस देश के जनतांत्रिक पद्धति को तार तार कर दिया है मोदी राज। अब आगे लड़ाई कहाँ जाएगी, क्योंकि लड़ाई तो अब सदस्यता भी चली गई और राहुल गांधी जो कह रहे थे लगातार, वो बीजेपी कह रही है कि वो संसद सदस्य रहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब लड़ाई कहाँ बढ़े? लड़ाई तो जब तक है कि जब तक इस देश के लुटेरे अडानी और उनके पार्टनर जो हैं, ये जब तक सजा नहीं पाएंगे तब तक ये देश में लड़ाई चलेगी। राजेश जी, अब लड़ाई किस ओर जाएगी, क्योंकि अब आखिरी मुकाम है, जो होना था वो हो गया, राहुल जी की सदस्यता भी चली गई और आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, अब और क्या होगा? देखिए, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लोग अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। जो आपने देखा है अब तक कि किस तरह से उनको आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और एक कॉरपोरेट कंपनी देश पर हावी हो जाए, ये कतई हम होने नहीं देंगे। हमने महात्मा गांधी का रास्ता चुना है, आज हम लोग संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं, आगे की भी रणनीति बना रहे हैं, जिले जिले में जाएंगे, प्रखंड ब्लॉक पर के ये शुरुआत करेंगे और लोगों के बीच लेकर के जाएंगे कि किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया, तो उनकी आवाज़ को कुंद करने के लिए उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी। बीजेपी के जो सांसद हैं, जो प्रदेश सदस्य हैं, वो कहते हैं कि विदेशी कंपनियां जब धराशायी हो रही हैं देश में,
अडानी आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में विदेशी कंपनियों के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। अब अगर इतनी समझदारी वाली बात कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है इस ग्लोबल दुनिया में, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसी तरह की बात करके तो लोगों को गुमराह करते हैं। कभी बोलेंगे देसी कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कभी कहेंगे ओबीसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस तरह की कई बातें आएंगी। लेकिन लोग सब देख रहे हैं अपनी नंगी निगाहों से, और आने वाले समय में उनको करारा जवाब मिलने वाला है। आज सब लोग बैकफुट पर है, और सदस्यता लेने के संदर्भ में जो निर्णय हुआ है निश्चित रूप से उनके लिए बहुत घातक है। ये कांग्रेस की लड़ाई है, अब किस मुकाम पर पहुंचेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने पुराने रुख और अख्तियार पर आगे बढ़ रही है कि राहुल गांधी के साथ खड़ी है, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को और भी सड़कों पर आंदोलन तेज करना होगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।